माँ शारदे को नमन। मंचा से मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रिंसिपल मैडम सौदा मैम, आदरणीय साहब, प्रणाम आदरणीय मेरे मित्र सरपंच साहब चप्पालाल जी, और सामने विराजे मेरे पिता तुल्य भाई और बहनें और मेरे मित्र, मेरे सहपाठी। आज मेरे को यहाँ सहपाठी ज़्यादा दिख रहे हैं मेरे भाई खुशहाल सिंह जी, लच्छी राम जी, हीरालाल जी, क्योंकि मैं खेरोदा स्कूल में पढ़ा था तो यहाँ के भी सब लोग खेरोदा ही पढ़ने आते थे। और उम्मीद तो खैर यहाँ होती है, वहीं से आस बनती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं इस मेवाड़ में कोई भामाशाह के रूप में नहीं आया हूँ। मैं भी एक साधारण घर से निकला हुआ व्यक्ति, पर जिन्होंने मुझे देखा, कहने की जरूरत नहीं है, दिल्ली में कहीं बोलूँगा तो विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन मेरे मित्र जानते हैं कि मैं भी साइकिल लेके इसी रोडों पे चक्कर लगाया करता था। जब सरकारी स्कूल में पढ़कर साइकिल पे चलता था तो कभी उड़ते हुए पंछी को देख के लगता था कि क्या आसमान में हम भी ऐसे कभी उड़ पाएंगे। तो उड़ने की तो इच्छा शुरू से थी। समय और परिस्थिति बदली, भगवान श्रीनाथ जी की कृपा हुई, मेरे को एक अपनी लाइन मिली और उस लाइन पे मैंने ईमानदारी और मेहनत से काम किया। मेरे माता पिता जो सबसे प्रथम गुरु होते हैं, ये एसआरएम जो आप सुन रहे हो, उन्हीं के नाम का है श्री रतन मोहन रतन सिंह जी जाला मेरे पापा का नाम है, मोहन कुंवर मेरे मम्मी का नाम है। उन्हीं के नाम से मैंने एक ग्रुप बनाया। कुछ कंपनियां हैं जो भारतीय स्टेट बैंक, सरकारी बैंक वगैरह का मेरा काम है। पूरा ही एक नंबर का काम है। एक नंबर का काम इसलिए बोल रहा हूँ ऑफिशियली कि कोविड में जो सेवा करी, सेवा में ही संघर्ष जो मुझे मिला, और उस संघर्ष को जब याद करता हूँ तो मुझे लगता है कि सेवा करना सबसे टफ काम है। क्योंकि जब सेवा करते हुए मुझे लोगों को हिसाब देना पड़ा तो मैंने कहा कि अगर मैं पैसे चोरी करके भी ला रहा हूं तो सेवा में तो लगा रहा हूं, लेकिन जब मुझे हिसाब देना पड़ा और हिसाब देने के लिए कल जोधपुर जाना है तो मुझे लग रहा है कि सेवा करते हुए भी संघर्ष है। कुछ लोगों को लगता है कि मैं राजनीति करने आया हूं, लेकिन मैं आप जैसे ही लोगों के बीच में से निकला हूं। जब भी सरकारी स्कूल को देखता हूं मेरे बाल खड़े हो जाते हैं और बाल खड़े होकर बोलते हैं कि अरे हिम्मत सिंह, तू अगर किसी लायक बना है तो इस क्षेत्र में जहां से तू चालू कर रहा है, जहां से तूने अपना बचपन निकाला है, उसके सरकारी स्कूलों की काया पलटने के लिए कोई काम ऐसा कर जिसको तू रहे या नहीं रहे दुनिया याद करे। यही आशीर्वाद लेकर मेरे पिताजी से, मैंने अपने पिताजी के नाम से स्कूल पूरा केड़ी ही क्यों चयनित किया। लोगों ने मुझे बोला कि तू पागल है, 70 पंचायत है, 70 रूम एक पंचायत में देता, हर पंचायत में तेरा पत्थर लगता और हर पंचायत में तेरा नाम होता, लोग तेरे साथ जुड़ते और लोग ये बोलते कि हमारी पंचायत में कुछ देके गया। एक पंचायत में 2.5 करोड़ रुपए दे दिया तो क्या मतलब निकला। मैंने बोला कि एक दिन ऐसा आएगा कि हर पंचायत के अंदर एक आदर्श विद्यालय बनूंगा। ये मेरा सपना है। भगवान ने अगर ठीक ठाक रखा और मैं आ रहा था तो माता जी के स्थान पर प्रणाम करते हुए आया, क्योंकि वहां तो प्रणाम लच्छी राम जी के साथ काफी बार करा है। तो लच्छी राम जी जैसे पूछ रहा था तो बोल रहे 22 साल बाद मिल रहे हो, भूल गए साहब। तो मैंने कहा नहीं, भूला नहीं हूँ मैं आपको। और मेरे मित्र हीरालाल जी भी काफी मेरे पे पोस्ट डालते रहते हैं कि आओ साहब स्कूल में आओ, स्कूल देखो। स्कूल देखोगे तो आपको वास्तव में लगेगा कि स्कूल में कुछ भी नहीं है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जब मैं लच्छी राम जी के घर पे खाना खाने आता था और स्कूल देखने आते थे हम यहाँ पे, तो वास्तव में यही कमरा बना है, बाकी कुछ हुआ नहीं। आप तो मुझे बोल रहे हो, लेकिन मुझे याद है कि यहाँ आते थे तो यही स्कूल दिखता था। इस मिट्टी से खास करके लगाव है। 4 दिन पहले खेरोदा के प्रिंसिपल साहब ने मुझे बुलाया, मेरा स्थानीय विद्यालय था और विद्यालय है, उसमें बुला के स्वागत किया।
मुझे अच्छा लगा। विद्यालय की कंडीशन देखी तो उसका कलर जो हमारे टाइम में हुआ था वही था। तो आज मैंने वहां पे कलर का काम चालू करवा दिया है। मैंने कहा सबसे पहले तो साहब इसको नए कपड़े पहनाओ, अंदर के पार्ट्स तो बाद में चेंज करेंगे, पहले कपड़े नए पहनाओ, क्योंकि कपड़े पुराने पहने हुए ये जो विद्यालय की बिल्डिंग खड़ी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे भी कपड़े फिर या तो मैं फाड़ दूं या फिर इसको कपड़े नए पहना दूं। 15 अगस्त को जब कार्यक्रम होगा तो स्कूल की बिल्डिंग के ऊपर कलर होना चाहिए। गुरुदेव से एक ही निवेदन किया और कार्य चालू कर दिया। इस बार की परिस्थितियां हमारे लिए कुछ अलग थी। जो भी पैसा मैं खर्च कर रहा हूं 100% इनकम टैक्स पेड मेरी मेहनत का पैसा है। नहीं तो मेरे साथी हैं, मेरे यहां से चले जाने के बाद उनको कसम दिला के पूछना कि हमारे पास क्या था। मेरे पिताजी राजस्थान पुलिस में सिपाही थे। इसी खेरोदा थाने में 4 साल उन्होंने अपनी सेवाएं दी। उनके साथ रह के मेरे मित्रों को भी घर पे बुलाता था, खाना अपने हाथ से बना के खिलाता था। चलने के लिए एक साइकिल थी, पहनने के लिए एक नॉर्मल घर में, साधारण से घर में जो एक बच्चे को सुविधाएं मिलती है वो सुविधाएं थी। भाई कुशाल सिंह जी देख रहे हैं कि मेरा नाम क्यों नहीं ले रहे। मैं पूरे राजस्थान की नहीं, पूरे भारत की यही हालात। गवर्नमेंट स्कूल के ऊपर अभी तक सरकारें पूरा ध्यान दे रही है, सरकारी टीचर को भी पूरी सब सुविधाएं देने की कोशिश कर रही है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट के साथ क्या मजबूरी है इसका तो मैं कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं करूंगा, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे गवर्नमेंट स्कूलों का बहुत खराब है। उसकी वजह से जो इतने लिटरेट, हाईली लिटरेट टीचर हमारे बीच में आते हैं, जो इतने कंपटीशन को क्वालिफाई करके हमारे पास आते हैं, फिर भी हमारे बच्चे जब हम आईएएस और आरएएस का रिजल्ट देखते हैं तो सेलेक्ट नहीं हो पाते। इस क्षेत्र का जब पिछला रिजल्ट आया तो मैंने देखा कि वल्लभ नगर से भी कोई आरएएस तो बना ही होगा पक्का इस बार, क्योंकि लच्छीराम जी जानते हैं कि पढ़ने में मैं बहुत ज्यादा अव्वल नहीं था। और मुझे ये जान के आज खुशी हुई कि हमारे क्लास में भी टॉप लच्छीराम जी रहते थे और इनका भाई यहाँ से टॉपर हुआ एक बार। लेकिन एक अलग हम सब मिलकर बनेंगे। और मैं आपको लंबी चौड़ी तो घोषणा करने की मेरी आदत नहीं है, राजनीतिक मेरी पृष्ठभूमि नहीं है। जो लोग मुझे जानते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। दाता के पोस्टर लगाए थे तो लोगों ने बोला कि ये पॉलिटिक्स करेंगे, हमने तो फार्म भी नहीं भरा राजनीति का। दाता के पोस्टर इसलिए लगाए कि दाता यहाँ पोस्टिंग रहे, और मेरे को लगा कि दाता के जितने पुराने लोग हैं उनके रिटायरमेंट के बाद उनको वापस संपर्क में आएंगे, उनसे लोग मिलेंगे। रिटायरमेंट के बाद गुरुजी बोल रहे हैं कि अभी हमारे पास तो भारो लावा न मस्त रहा मत, तो भारो लावा मस्त रहे हूँ, दाता ही भारो लावे मस्त रहे। लेकिन मैंने लगा कि रिटायरमेंट के बाद उनके पास 5-7 आदमी आके बैठेंगे, उनकी एज बढ़ेगी, और भगवान ने मुझे इस लाइव निमंत्रण देके जा रहा हूँ। और देखें आप उस व्यवस्था को, और ऐसी व्यवस्था हम हर पंचायत में करने का मेरा प्लान है। समय नहीं बताऊंगा, दिल की इच्छा है। भगवान अगर मुझे 1000 करोड़ का आदमी बना दे तो 500 करोड़ रुपए शिक्षा में लगा दूंगा, लेकिन मैं अभी 150 करोड़ के आदमी हूँ तो उसकी हैसियत के हिसाब से खर्चा करता हूँ। घर भी चलाना है, क्योंकि निजी फंड है, कोई सरकार की मदद नहीं लेता हूँ। सरकार को टैक्स भरने के बाद जो पैसा बचता है, तो लच्छीराम जी को पता है कि हम पढ़ते थे तो सोचते थे कि आप तो के मैं सेवा में निकला हूं कि भगवान ने मेरी औकात से मुझे ज्यादा दिया है। तो जब ज्यादा दिया है तो आजकल मेरे गुरु हैं जिनके सानिध्य में पूरी के मठ के जो गुरुजनों का, सुनील जी से मैं मिला लच्छीराम जी, तो सुनील जी के भी आंखों में आंसू आ गए और मेरे भी आंखों में आंसू आ गए। हम दोनों का आंखों ही आंखों में इशारा हुआ और गुरु और शिष्य का रिश्ता समझ गए कि उनके डंडे की मार ने हिम्मत सिंह को हिम्मत सिंह बना दिया। और जिसको आप भामाशाह कह रहे हो वो भामाशाह नहीं, आपके जैसे साधारण घर का लड़का है। अब आप सीधे मुद्दे पे आते हैं, क्योंकि मेरी एक कोई मीटिंग, क्योंकि यहाँ पे तो डबल रिश्ते हैं। एक रिश्ता तो आप सबका प्रेम और प्यार है, और दूसरा मेरे जितने सहपाठी बैठे हैं। एक तो मेरे गुरुजन जो बता रहे थे, अभी बातचीत हो रही थी कि पीछे हमने जमीन का लेवल कर दिया है, लेवलिंग हो गई है। मैं ऐसे अगर हर स्कूल को एक ही साल में बनाने के लिए बोलूंगा तो मैं खुद ही रोड पे आ गया, तो फिर मैं कैसे करूंगा काम। लेकिन इसका एक 3D बनाते हैं। 3D का मतलब बिल्डिंग का प्लान बनाते हैं कि बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए, स्ट्रक्चर कैसे होने चाहिए, रूम किसी भी मत से आए, फंड किसी भी मत से आए। लेकिन समसा के तहत मेरे को लगता है कि आपका समसा